कल और परसों 2 दिन जितने बदमाश भाई हैं वो जुलाना छोड़ के चले जाएं। एक उम्मीदवार है, वो एक जाति विशेष मदीना जी बड़ा पर्व है अपना, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, चुनाव की दृष्टि से अगर आप देखें, चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के लिए और मतदाता के लिए ये शादी त्यौहार का मौसम है। इसमें आपने देखा हमारे बड़े सभी नेता शामिल हुए। आप लोगों की तरफ से कई बार क्वेश्चन आया था कि माननीय नायब सैनी जी क्यों आए, इतने मंत्री क्यों आए। भाई, ये शादी त्यौहार का समय है। शादी त्यौहार में हर कोई घूमने के लिए आता है, खाने के लिए आता है, तो इसलिए मौज मस्ती का समय है। लेकिन इसके साथ साथ कल मतदान की जागरूकता, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विषय हमेशा से रहा है कि मतदान बढ़ना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों से, सभी दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, लेकिन मतदान शांतिपूर्ण हो, सुदृढ़ तरीके से हो, किसी भी पोलिंग बूथ पे किसी प्रकार की शरारत ना हो। इस बात को भी अश्योर हम सभी ने करना है। और आप जो है एक स्तंभ की तरह काम करते हैं, तो आपसे भी मेरा निवेदन है, हर जगह आप भी जो है इस चीज़ को देखें, बारीक नज़र आपकी भी रहती है। कहीं किसी प्रकार की किसी पोलिंग बूथ पे आपसे भी निवेदन है, अगर कोई गड़बड़ी दिखाई देती है तो हमें भी बताएं, पुलिस को भी सूचित करें, ताकि किसी प्रकार का कोई असामाजिक तत्व हमारे भाईचारे को, हमारी मित्रता को, क्योंकि चुनाव जो है मित्रता का, भाईचारे का चुनाव होता है। हम इसमें एक बड़ा चंक होने के नाते, एक बड़ा भाई होने के नाते, इस चुनाव की दृष्टि से जो हमारे साथी चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी एक संदेश देना चाहते हैं। हमारी आपसे किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं। आप चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये मित्रता का चुनाव होता है। एक विचारधारा अलग है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग है, जितने साथी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी विचारधारा अलग है। वो मतवाले हैं, उनका किसी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई समाज सेवा की भावना नहीं है, लेकिन उनके पीछे हमें पता है कौन सी साजिश है, कौन सी ताकतें हैं, लेकिन उस विषय पर मैं नहीं जाना चाहता। आप लोगों के माध्यम से एक छोटा सा मेरा सख्त संदेश भी, कुछ उपद्रवी लोगों की हमारे पास सूचना भी आई है। कुछ चुनाव की दृष्टि से हमें पता लगा है कि कुछ गड़बड़ करने का आसार है। किसी को अगर ऐसा लगा, प्रशासन पूरा मुस्तैद है। मुझे नहीं लगता कि प्रशासन किसी को इस प्रकार की गलती करने की माफ़ी देगा या उनको छोड़ेंगे। तो मेरा निवेदन, कल और परसों 2 दिन जितने बदमाश भाई हैं वो जुलाना छोड़ के चले जाएं। दैट वुड बी फाइन फॉर देम। तो आपके चैनल के माध्यम से शांतिपूर्ण मतदान हो, परसेंटेज ज़्यादा बढ़े। और भाई, एक विशेष अपील, हमारे प्रत्याशी डॉक्टर संजय जांगड़ा शर्मा जी को भारी मतों के साथ जिताएं। यही ट्रिपल इंजन की सरकार आपका भला कर पाएगी। अन्य साथी चुनाव लड़ रहे हैं उनके बहकावे में ना आए, वोट कटुओं से बचे। भाई संजय जांगड़ा जी को जिताएं। लेते आपस में पट जाते हैं, तो उन सभी बातों से परे हटके देखिए, 2 तरह की बात है। चुनाव में आप कास्टिज्म से नहीं बच सकते, क्योंकि शाम दाम दंड भेद ये राजनीति का आचार्य चाणक्य से चली हुई चीज़ें हर्षवर्धन तक चली थी। अब कौन रोक पाएगा? आज भी नहीं रोक पाते। लेकिन उसके बावजूद भी जितना कम हो, और भारतीय जनता पार्टी तो 36 बिरादरी की पार्टी है। अब आप यहाँ देखेंगे, कोई एक उम्मीदवार है वो एक जाति विशेष का है, कोई दूसरा उम्मीदवार है वो एक जाति विशेष का है, लेकिन हमारे जो संजय जांगड़ा शर्मा जी हैं वो 36 बिरादरी के। इसलिए मैं सभी भाइयों से आग्रह भी करूंगा, निवेदन भी करूंगा। देखिए, जाति पाति में अगर ना बटे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जाति पाति से हमें हमेशा नुकसान ही हुआ है। किसी भी कालखंड में देख लें, चंद्रगुप्त मौर्य का देख लें, बिंदुसार का देख लें, अशोक का देख लें, उसके बाद अकबर का देख लें, उसके बाद अंग्रेजों का देख लें, उसके बाद आज हमारा शासन देख लें। किसी भी काल में अगर आप देखेंगे, जब जब राजतंत्र और शासन जाति पाति में बटा है, उस समय हमेशा हर आम आदमी को नुकसान हुआ है। तो मेरी तो यही अपील है कि जाति पाति से बढ़ के आगे बढ़े। और जाति पाति मुझे नहीं लगता जुलाना में, भाई कैप्टन ने जो यहाँ चुनाव लड़ा था, जाट बहुल सीट है, उसके बावजूद हमारा प्रत्याशी जो है 60,000 वोटें लेके गया। तो मुझे नहीं लगता इस प्रकार का कोई व्यक्ति यहाँ कास्टिज्म की बात में विश्वास करता होगा। हम कॉस्मोपॉलिटन हैं और कॉस्मोपॉलिटन में ही विश्वास करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है, कल भी हम सारे भाई जितने चुनाव लड़ रहे हैं, और संजय जांगड़ा जी और हम सब मिलकर, जो जीतेगा उसकी खुशी भी मनेगी, स्वाभाविक है, आप सबको जानकारी है।
जो हारेगा वो भी हमारे भाई है, उनके साथ भी हम फ़ोन करके बातचीत करके और उनको भी है अपनी लय में लाने का पूरा प्रयास तो करें। सभी का साथ, सभी का विकास एक 110% ये तो हमारा कभी से रहा, और हमने तो हमारे सभी भाइयों से जो अब चुनाव लड़ने लग रहे हैं उनसे बातचीत भी की है, एक सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत करने का प्रयास किया है, उनसे समर्थन के लिए भी हमने अपील की थी। लेकिन कई बार जो है ना ऐसी ताकतें उनके पीछे लग जाती हैं कि मति भ्रम हो जाता है, बुद्धि काम नहीं कर पाती है। लेकिन कल के बाद जिन भाइयों की इस प्रकार की स्थिति थी हम उनसे बात करेंगे व्यक्तिगत, और उनको भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिलाने का भी काम करेंगे। आप बेनिश्चिंत रहें। अध्यक्ष जी, एक लास्ट बात पूछा जाएगा, जिस तरह के चुनाव के बाद कहीं ना कहीं आपसी रंजिश शुरू हो जाती है कि भाई इसने वोट नहीं दी, इसने ये नहीं किया, तो क्या उनसे भी लोगों को परे हटना चाहिए? ये बिल्कुल ठीक बात है जो आपने बताया ना, जितना छोटा चुनाव होता है उसमें रंजिश की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इस प्रकार से ये भी छोटा चुनाव है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जितने हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उनकी कोई लंबी चौड़ी विचारधारा नहीं है, कोई पृष्ठभूमि नहीं है, तो मैं मतलब ज़्यादा नहीं बोस्टिंग करना चाहता, वो अति हो जाती है अगर आप किसी चीज़ के अपने बारे में ज़्यादा प्रभाव से बातचीत करें। लेकिन इतना तय है, ये मेरा आग्रह उन लोगों से भी है, किसी प्रकार के अति उत्साह में कोई गलती ना करें, क्योंकि प्रशासन बड़ा मुस्तैद है, और प्रशासन का डंडा जब चलता है ना तो आपको जानकारी है कि क्या होता है। धन्यवाद जी। योगेश।